आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित मालवीय बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख है। आपके साथ अमित मालवीय जी, शुरुआत करते हुए जरा देश भी सुने आपकी दलील। अगर एक केंद्रीय मंत्री नेता विपक्ष को आतंकी कहते हैं और वो भी नंबर 1 आतंकी, तो जरा आपकी दलील भी सुनी जाए कि या तो ये बयान उनका सही है और अगर गलत है तो फिर आपकी पार्टी इस पर क्या कर रही है। अमित जी। देखिए अंजना जी, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए, जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरें, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए, भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है और उनकी भाषा और मर्यादा किस स्तर तक जाती है उसका एक उदाहरण है। देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कहना कि आपको डंडे से लोग मारेंगे, आपको फाड़ दिया गया है, ये राहुल गांधी का स्तर है। हम नहीं चाहते कि राजनीति का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आरक्षण खत्म कर देगा का बयान जो आया है, इससे SC, ST, OBC समाज आहत है, आक्रोशित है। ये कहना कि सिख हिंदुस्तान में पग और कड़ा नहीं पहन सकते, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में अगर कभी सिख पग और कड़ा नहीं पहन पाए हैं तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। 1982 में जब पंजाब से आने वाली गाड़ियों को राजीव गांधी के आदेश पे रोककर उनमें जो सिख होते थे उनको चिन्हित करके गाड़ी से उतार दिया जाता था, तब उन्होंने पग और कड़ा पहनना बंद किया। 1984 में जब जेनोसाइड हुआ, जिसमें कई हजारों सिखों की कत्लेआम किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तब सिखों ने कड़ा और पग बांधने से संकोच किया। उसके बाद से आज तक कभी ये स्थिति नहीं आई। अगर हिंदुस्तान द्वारा वांटेड टेररिस्ट पन्नून राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एंडोर्स कर सकता है तो आप समझ सकती हैं कि राहुल गांधी किसके तरफ से बोल रहे हैं। उसी तरीके से आरक्षण को खत्म कर देंगे, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव गांधी हो। कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार ने अलग अलग समय पर आरक्षण खत्म करने की दलील को सामने रखा। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। 1 मिनट नहीं, अब सेकंड राउंड लोगों को थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए अमित जी, मैं लौट रही हूँ। आप 30 सेकंड में बोलिए अपनी बात, क्योंकि उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए। उसके बाद से अब आप ही दोनों हैं, सिर्फ थोड़ा सा रुक ही जाइए, अच्छा रहेगा। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान में अगर खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि युवा डंडे मारेंगे, अगर खुद उनके लिए बाकायदा स्लोगन कांग्रेस पार्टी बनाती है, जिसको हर मंच से राहुल जी भी बोलते हैं चौकीदार चोर है, तो फिर ऐसे में अगर शीशे के घर में रह रहे हैं तो पत्थर कैसे उछालिएगा?
आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है ना अंजना जी कि 3.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। मैं अगले 1 घंटे अपनी दलीलें दूंगी, ये बीजेपी की ओर से आज भेजे गए ये अपनी दलील देंगे, लेकिन मैं हर दलील के पहले ना एक बात आपसे कहना चाहती हूं। राजनीति में शिष्टाचार जो है ना वो विलुप्त करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, आपका डिबेट इस पर है ना, पहले इस पर मैं चर्चा करूंगी, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी शो करने के लिए। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। क्या ये उनकी भाषा है? क्या उनके लिए किसी ने लिखा है? मतलब इस चिट्ठी की जो भाषा है, मैं सोच नहीं सकती हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष, हम लोगों में आपस में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, हम लोग कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष 3 पन्ने में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उनका शुरुआत चिट्ठी की और अंत तक वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं कि यही संस्कृति है बीच। और इतनी गरीब सोच राजनीतिक रूप से, इतने छोटे मन से, इतने कृपण मन से राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये वॉट अबाउटरी करिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का उल्लेख यहां पर पूरी तरह से करना चाहती हूं। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का। मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं, जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं, और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहां पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है, राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी, कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4500 किलोमीटर पैदल लाभ देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं, इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी की, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से
उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का। वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, राहुल गांधी के जीवन को खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटिक्स से गंदा माहौल इस देश का बनाया है। और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खरगे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है।